सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। कितने भाग्यशाली हैं कथा सुनने वाले और करने वाले लोग। संसार के लोग साल में एक बार जन्माष्टमी मनाते हैं, हम लोग हर हफ्ते जन्माष्टमी मनाते हैं। जहाँ कथा होती है वहीं जन्माष्टमी होती है हमारी। और खुद तो मनाते ही हैं, फिर जिन लोगों के यहाँ जाते हैं उनको भी जन्माष्टमी मनवा के आते हैं। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने। बंधु, ठाकुर जी का हृदय में प्रादुर्भाव होता है। प्रत्यक्ष प्रादुर्भाव की स्थिति हम लोगों की नहीं है। और प्रत्यक्ष प्रादुर्भाव ठाकुर जी का हो भी गया तो फिर संसार में तो रह नहीं पाएंगे, फिर तो इसका त्याग निश्चित करना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर जी का प्रादुर्भाव चित्त में ही होता है। कल अगर मेरे कहने से या किसी के कहने से आप खड़े हो गए, नृत्य करने लगे, वो नृत्य जरूरी नहीं। नृत्य किसी के कहने से करना पड़े वो नृत्य नहीं है। बस स्थिति और माहौल के अनुरूप होकर के अपने आप थिरकने लगे पैर, अपने आप आनंदित हो जाए मन, वो नृत्य है। आप किसी के कहने पर या किसी के बुलाने पर कथा में नहीं आओ, स्वयं की इच्छा हो। ये स्वयं का जो ठाकुर जी के प्रति समर्पण भाव बनता है, इसी को ही भगवान का प्रादुर्भाव चित्त में कहते हैं। ये स्वयं इच्छा जब प्रकट होती है भगवत मिलन की, भगवत प्रीति की, इसी को ही कहेंगे हम जन्माष्टमी। हमारे चित्त में ठाकुर जी प्रकट हो रहे हैं, तभी हम अनायास अपने आप ठाकुर जी से प्रेम करने की इच्छा कर रहे हैं, उनकी कथा सुनने की इच्छा कर रहे हैं। किसी के कहने से ना करना पड़े, अपने आप। मां को कहना नहीं पड़ता ये आपका पुत्र है, इससे प्रेम करो। जब पुत्र होता है तो अनायास प्रेम होता है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी से भी अनायास प्रीति को ही जन्माष्टमी कहते हैं। और जिनको अनायास प्रेम होता है ठाकुर जी से, उनकी नित्य जन्माष्टमी है, रोज की जन्माष्टमी है। रोज ठाकुर जी प्रकट हो रहे हैं। 80 बरस के है गए नंद बाबा, और 80 बरस बाद नंद बाबा के यहां लाला भयो है। लेकिन पूरे ब्रजमंडल में ऐसा आनंद भयो है, सबन को लग रही है कि भैया हम सबन के लाला भयो है। केवल नंद बाबा के नहीं, हम सबन के भयो है। मतलब ब्रज का सुख, ब्रज का आनंद, ब्रज का उत्सव कहने का विषय ही नहीं है। जैसे किसी के घर में कोई बालक उत्पन्न हो तो पूरे घर के लोग जितने प्रसन्न होते हैं, जितने आनंद में होते हैं, उतने आनंद में पूरा ब्रजमंडल है। सबको लग रहा है कि हमारे यहां लाला हुआ है। किसी के घर संतान उत्पत्ति होती है तो वो व्यक्ति अपने घर पर पूजा कराए, पाठ कराए, कोई नया कर्म कराए। लेकिन वृंदावन में तो हर घर में पूजा चल रही है, हर घर में अनुष्ठान चल रहा है। लोग पूछ रहे हैं भैया काय बात को अनुष्ठान है रोए? बोले नंद जी के लाला भयो। तो बोले नंद जी के भयो तुम काय को कर रहे हो? बोले अरे नहीं नहीं, पता ना ऐसा लग रही है कि हमारे ही लाला भयो या हमारे, हम भी अनुष्ठान कर रहे हैं। सब आनंदित हैं। ये किसी सामान्य व्यक्ति के जन्म पर संभव नहीं है, ये ठाकुर जी के जन्म पर ही हो सकता है। बंधुओं, एक चीज आपने कभी अनुभव की कि जैसे जैसे आपके जन्मदिन बढ़ते जा रहे हैं, तैसे तैसे जन्मदिन मनाने की इच्छा घटती जा रही है। मेरे से ज्यादा उम्र के लोग बैठे हैं यहां पे। हमारी तो इस उम्र में नहीं होती इच्छा, तो आपकी तो कैसी हो रही होगी। लेकिन ठाकुर जी की हर बार की जन्माष्टमी पर मन होता है कि कुछ करें। जन्माष्टमी पर ऐसा मन होता है पूरे घर को आनंदित करें, सजाएं, कुछ नया करें, कुछ ठाकुर जी के लिए बढ़िया करें, कुछ नवीन करें। ये भाव ठाकुर जी के लिए प्रकट होते हैं। और ठाकुर जी की कोई ऐसी नहीं कि एक 100-200 साल की जन्माष्टमी, 5000 वर्ष से भी ज्यादा समय से जन्माष्टमी मनती आ रही है। हमारे वृंदावन मथुरा में
कितने वर्षों से, जब से ठाकुर जी प्रकट हुए तब से जन्माष्टमी चल रही है। आज भी हर जन्माष्टमी पर एक नवीनता लगती है। ऐसा लगता है अभी भय लाला, अभी अभी जन्म भयो लाला को। इतने आनंद में भर जाते हैं सब। एक बात है बंधुओं कि संसार से संबंधी वस्तु आनंद नहीं देती है, वो सुख देती है, और भगवत संबंधी वस्तु आनंद देती है। आनंद में और सुख में अंतर क्या होता है कि संसार से मिलने वाली वस्तु, उसकी एक लिमिट है, उससे अधिक उसका सेवन करोगे तो वो वस्तु आपको सुख नहीं देगी, फिर धीरे धीरे उसका सुख कम होगा। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो फिजिक्स में एक चैप्टर आता था और उसमें एक लॉ पढ़ाया जाता था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, पर उसमें ऐसा बताते थे कि मतलब जैसे एक वस्तु का आप, जो आपको बहुत प्रिय है, उसको आपने एक बार लिया तो उसका सुख जितना होगा अगले टेक में वो उससे कम हो जाएगा, तीसरे टेक में उससे कम हो जाएगा, और फिर जितना ज्यादा उसको ले लेंगे वही वस्तु एक समय आने पर आपके दुख का कारण बन जाएगी। आप वो वस्तु देखोगे और आपको वमन होगा, भागोगे उससे दूर। ये संसार की स्थिति है। संसार की कोई भी वस्तु हो, उसको यदि आप अधिक सेवन करेंगे तो ऊबेगा मन, लेकिन भगवत संबंधी कार्य में ऐसा नहीं है। ठाकुर जी के संबंध की कोई भी वस्तु आप जितना सेवन करोगे उतनी ज्यादा पाने की और इच्छा बढ़ती है, उतनी ज्यादा लेने की और इच्छा होती है। कहां व्यक्ति को 1-1.5 घंटे में ही पूर्णता सी लगने लग जाती है, यहां 7 दिन 4-4 घंटे भी कम लगते हैं। ऐसा लगता और मिले और मिले और कुछ प्राप्त हो। यह भगवत संबंध में ही संभव है। ब्रजवासी सब आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। नंद बाबा अटारी पे खड़े है करके महाराज खूब लुटा रहे हैं। हाथी दीने, घोड़ा दीने, और दीनी पालकी, बालकन को हाथी घोड़ा, बूढ़िन को बालकन को लाडू पेड़ा, बूढ़िन को लापसी। बालकन को हाथी घोड़ा देंगे, कहां ले जाएंगे बेचारे। ढाणी को देखिए तो उसमें हो तो प्राचीन काल में हर व्यक्ति के घर का एक ढाणी होता था, और वो ढाणी करता क्या है, केवल आपको आशीर्वाद देता है और कोई काम नहीं उनका। वो केवल आपके नाम से पूजा करेंगे, आपके नाम से देवी देवता पूजते रहेंगे, आपके नाम से तीर्थ यात्रा करेंगे, और वो जब जब आएंगे वो तभी आएंगे जब घर में कोई मंगल कार्य होगा, और तब जो मांगेंगे उनको देना पड़ता है। अब नहीं होते, लेकिन प्राचीन काल में होते थे। लेकिन नंद बाबा का ढाणी का, उसको कभी अवसर ही नहीं मिला नंद बाबा से मांगने का। क्यों? नंद बाबा के घर में कोई मंगल उत्सव हुआ ही नहीं आज तक। लेकिन आज 80 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद नंद बाबा के यहां लाला भयो है। ढाणी के कुछ जैसे ही पतो चली नंद बाबा के लाला भयो है, तुरंत ढाणी को पहुंचो है नंद भवन। नंद बाबा सबका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन जैसे ढाणी के को देखा नंद बाबा के नेत्रों में आंसू आ गए। नंद बाबा बोले, अरे भैया, 80 वर्ष की मेरी प्रतीक्षा, यशोदा की प्रतीक्षा, लोग सब या प्रतीक्षा को सराहना दे रहे हैं, लेकिन तेरी प्रतीक्षा भी कम नहीं है। तो 80 वर्ष में मौको ही नहीं मिला मुझे कछु मांगवे को। आज चूक मत करियो, मांग ले प्रेम से, कहा चाहिए तू को। तो वो ढाणी का क्या मांग रहा है? ब्रज भाषा का पद है, बहुत सुंदर पद है। आज की कथा में भैया ज्ञान, वैराग्य और ये सब किनारे रहेंगे। आज तो केवल प्रेम की चर्चा होगी, खूब गाएंगे, ब्रज की लीला होगी, ठाकुर जी की मधुर 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 लीलाएं जितनी हम कह पाएंगे सुनेंगे आनंद से। सब लोग भाव से सुनना। ढाणी का आया और नंद बाबा से कह रहा है, आज मेरे बहुत बड़े सौभाग्य हैं कि आज मैं नंद बाबा के यहां मांगवे आया हूं। बंधु एक बात कहें, मैं कहता हूं कथाओं में, ठाकुर जी जब आपके जीवन में आएंगे ना,
तो आपके अंदर संग्रह करने की स्थिति खत्म हो जाएगी, जमा करने की। ये भी रख लो, ये भी इतना जितना हो सके अपने पास जमा कर लूं मैं, ये स्थिति ठाकुर जी को प्राप्त करने वाले की स्थिति नहीं रहेगी। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो स्थिति क्या होगी? ये भी ले ले भैया, ये भी ले ले, तू याकू भी ले जा, तू बस मोह छोड़ जा, बाकी सब ले जा, मुंह कछू ना चाहिए, ऐसी स्थिति हो जाती है। ठाकुर जी जब जीवन में आते हैं तो संग्रह का भाव खत्म होता है, और संसार जब जीवन में आता है, कलयुग जब जीवन में आता है, तब संग्रह की स्थिति अधिक बढ़ जाती है। मैं कितना जमा कर लूं, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो नंद बाबा की स्थिति क्या हो गई है कि तय खाने खुले कर दिए, स्वयं तो लुटा रहे हैं। किसी से कहते हैं, बोले सुन तो कुछ जो भाव है ना भीतर जाके लिया, वो तेरो, ऐसी स्थिति हो गई। नंद बाबा ने ढाणी के को खूब स्वागत किया और कही, बोले भैया आज तू जो मांगेगो सो देंगे, लेकिन तू चूक मत करियो, मांग ले कहा चाहिए। तब ढाणी को बोलो, महाराज 80 साल बाद मेरे घर में खुशी आई है, आपके यहाँ लाला भयो है। मैं जैसे ही अपने घर से निकलो तो मेरे घरवाले ने लिस्ट दी है, काका लेके आनो है। मैं बताऊं, अब तो सब ब्रजवासी चारों ओर बैठे हैं और बीच में ढाणी को अपने परिवार के लोगन की सूची बता रहा है कि काका चाहिए मुझको। बहुत ध्यान से सुनना, बड़ा प्रेम भरा प्रसंग है। मेरे बड़े भैया ने आपके लाला को आशीर्वाद दियो है, और आशीर्वाद दे के कहिए भैया खूब आशीष दियो, लाला जुग जुग जीवे, और बदले में बधाई में हमारे काजे 200 भैंस लेके आइयो। और वो 200 भैंस भी कैसी? एक भैंस कम से कम 1 मन दूध देती हो, ऐसी भैंस लेके आइयो। नंद बाबा बोले, चोर एक बात बता, ये दूध पीवेगो कि दूध में नहावेगो? 200 भैंस 1-1 मन दूध देवे वाली। और एक बात बता, तेरी उम्र कितनी है? बोले बाबा मैं तो है को 100 वर्ष को। बोले तेरा भैया कितने वर्ष को है? बोले वो है को मुझे 15 साल बड़ो है, 115 को है को। बोले जा उम्र में इतना दूध पीवेगो फिर खा करेगो भैया? अब बाबा मैं तो बस बता रहा हूं, मैंने कहा मांगे। आपको ब्रजभाषा समझ आ रही है ना? हाँ, कोई बिलायत थोड़ी है खंडवा। अरे ब्रजभाषा है भैया, स्वयं ठाकुर जी बोलते हैं। या भाषा को इतनी प्यारी लगे, इतनी मधुर लगे। 200 भैंस, मुनीम जी लिख लियो, 200 भैंस देंगे। देख लाला एक बात सुन, हमारे 84 कोस ब्रज में भैंस तो है ना है, और हमारे घर में भी भैंस की कोई व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन तू मांग रहा है तो तेरे काजे मंगा के दे देंगे। बंधुओं देखो, किसी जीव का हम अनादर तो नहीं करते, लेकिन वैष्णव को चाहिए शुद्ध देसी गौ माता का दूध पिया करे, जर्सी गैया का भी नहीं। जर्सी गैया कहते किसको हैं? जिसके गले में कंबल नहीं होता, जिसका कोठा उठा हुआ नहीं होता, उसको जर्सी कहते हैं। हम उस दिन गणेश गौशाला गए थे खंडवा की, वहां पर एक भी जर्सी गाय नहीं, सब देसी गाय। वहां अगर आप वहां की गैयाओं का दूध पीते हो तो बढ़िया है। कई लोग भैंस का दूध भी पीते हैं। देखो, भैंस का दूध शरीर तो बना देगा आपका, लेकिन बुद्धि को जड़ कर देता है। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसा पियो पानी वैसी होवे वाणी। ये अन्न और पानी से भी बहुत फर्क पड़ता है हमारी विचारों पर। तो भैंस का दूध पीने से शरीर बन जाएगा, गोरे हो जाओगे या जो भी उसके लाभ हो, लेकिन बुद्धि पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। गैया, शुद्ध गैया के दूध का प्रभाव आपकी बुद्धि पर पड़ेगा, आपके विचारों पर पड़ेगा, ये निश्चित है। नंद बाबा बोले ठीक है भैया 200 भैंस दे देंगे, और बताओ और क्या चाहिए? बोले मैं बड़े भैया की बात मान के आन लगो, इतने में ही मैं बड़े भैया की बात मान के आन लगो तो मेरा एक और भैया है वाने के ही। बोले कहां जा रहे हो? बोले नंद बाबा के लाला को आशीर्वाद देवे जा रहा हूं। बोले मेरी तरफ से वो आशीर्वाद दे के आई हूं, और बदले में बधाई में 700 गैया लेके आई हूं। 700 गैया, 700 गैया, 200 भैंस। ये सुनने में जितनी आपको साधारण लग रही है, कभी खरीद के देख लेना, बहुत महंगे हो जाओगे।
सामान्य व्यक्ति के घरों में भी नहीं होंगी इतनी गैया, तो शायद गणेश गौशाला में भी कितनी गायें हैं, 400 कुछ गैया हैं शायद, जो बता रहे थे उस दिन। 700 गैया 200 भैंस एक घर में जा रही हैं। ठाकुर जी के उत्सव में एक व्यक्ति को इतना दिया जा रहा है। सोचो कितना लुटाया होगा नंद बाबा ने। देंगे भैया, मुनीम जी लिखते जाओ, देंगे। और बता और क्या चाहिए। ये और बांटवे की स्थिति यही है वैष्णवता। ठाकुर जी जीवन में आएंगे तो ऐसे ही हो जाओगे। 2 प्रकार के लोभ होते हैं बंधुओं, संग्रह वृत्ति लोभ और भोग वृत्ति लोभ। एक होता है संग्रह करने वाला लोभ, जितना हो सके जमा कर लूं, और एक होता है मैं कितना भोग लूं, ये मैंने कमाया है, मेरी पूंजी है, मैं इससे ये खरीद लूं, ये बना दूं, ये कर लूं, कितना भोग लूं। ये दोनों लोभ कहलाते हैं। और ठाकुर जी जीवन में आएंगे, ये दोनों लोभ नष्ट होंगे आपके। और बता और क्या चाहिए। बोले मैं दोनों भैया की बात मान के आने लगो, इतने में ही मेरो बेटा बड़ो मतवारो है, अपने सखान के संग बहुत घूमे। वाने कही बाबा मेरी तरफ से लाला को आशीर्वाद दे के आई और नंद बाबा से बधाई में एक हाथी लेके आई हूं मतवालो। वह हाथी पर सखान के संग बैठ करके डोलूंगो। लोग पूछेंगे कहां ते लाए हाथी, तो कह दूंगा नंद के यहाँ लाला भयो है, वही बधाई में हाथी मिलो हमें। आहा, नंद बाबा मुनीम जी से बोले लिखो भैया हाथी भिजवाएंगे आपके यहाँ। तभी ये जो नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दी ने, जब नंद बाबा ने हाथी दियो तब ब्रजवासी बोले हाथी दी ने। अगले कहा दियो, हाथी दी ने, घोड़ा दी ने। अब घोड़ा कौन को दियो सुनो। एक बेटा को हाथी ले गए, ढाणी को बोलो दूसरे बेटा ने भी कछु मांगो। बोले कहां मांगो। छोटे बेटा के काजे 10 घोड़ा चाहिए, वाने आपके लाला को आशीष दियो है। नंद बाबा बोले देंगे भैया, हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी। अब सुनो आगे, हाथी दे दिए, घोड़ा दे दिए। वाक्य बाद नंद बाबा बोले और बताओ और क्या चाहिए। बोले दोनों बेटान की बात सुन के जैसे ही मैं आगने लगो, इतने में एक मेरी बेटी आई, एक मेरी छोटी लाली है, और मोते आके बोली बाबा कहां जा रहे हो। मैंने कि गोकुल जा रहा हूं, नंद बाबा के लाला भयो है। तो मोते बोली मैं भी चलूंगी। मैंने कि चल तू भी चल। ना ऐसे नहीं जाऊंगी। तो कैसे जाएगी। तो बोले वाने कछु कही है बाबा सुनो, आप अभी जाओ और जाकर के नंद बाबा को आशीष दो। आशीष दे करके कहियो मेरी लाली आनो चाहे, वह लाली के काज 4 कहारन संग पालकी भेजो, और वह पालकी में सुंदर वस्त्र सुंदर गहने भी भिजवाइयो, उनको पहन करके तब जाऊंगी लाला को आशीर्वाद दे। बंधुओं इसमें कहीं आप ढांडी के को लोभी मत समझ लेना, ये प्रेम है, ये लोभ नहीं है। और नंद बाबा दे रहे हैं, नंद बाबा को भी जरा भी नहीं लग रही कि नेक कम तो कर ले भैया, कहां मांग रहे है। नंद बाबा भी दे रहे हैं। नंद बाबा के नेत्र सजल हो गए, बोले तेरी लाली मेरी लाली। हे मुनीम जी अभी पालकी तैयार करवाओ, 4 कहार बुलाओ, सुंदर बढ़िया वस्त्र और आभूषण रखवा के भिजवाओ। ढांडी के की लाली आवेगी, लाला को दर्शन करवे, आशीर्वाद देवे। ये बातें सुन सुन करके ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो रहे हैं। जय हो धन धन श्री नंद बाबा, आपके भाग्य की सराहना कर रहे हैं सब। मैं बेटी की बात मान के आन लगो, इतने में ही मेरे बड़े बेटा को ब्याह है गया, तो बाकी बहू आई और घूंघट करके मुझसे बोली, बोले मेरे पिताजी ने आपके लाला से मेरो ब्याह यामारे करायो, क्योंकि उनको पता ही कि आप नंद बाबा के ढाणी के हो। लेकिन मेरो ब्याह जब से भयो या घर में कोई उत्सव ही ना भयो, मैंने तो कभी सुनी नहीं कि आप नंद बाबा के यहाँ गए। आज इतने वर्ष बाद नंद बाबा के यहाँ जा रहे हैं, तो ऐसे नहीं जाएंगे मुंह को कुछ लेके आई हूं। मैंने वहां से कही अरे बहू बता तू को कहा चाहिए। बोले पैर के अंगूठे से लेके सिर के सिख तक जितने गहने होते हैं सब नंद बाबा ते कहीं बनवा के भेजे मेरे काजे। लाला भयो है वह प्रसन्नता में। नंद बाबा ने मुनीम जी से कही, बोले सुनार भिजवाओ इनके घर, इनकी बहू को सब नाप लेके आवेगो, जैसो वो चाहेगी वैसे वाके गहने बनवा के भिजवाएंगे। बंधुओं ये केवल एक व्यक्ति की भरपाई की जा रही है, ऐसे असंख्य ब्रजवासियों को दे रहे हैं नंद बाबा। सोचो
जो लोग कहते हैं हमारे घर ठाकुर जी आ जाएं, ठाकुर जी आ जाएं, तैयारी कर लेना, सब लुटवा देंगे ठाकुर जी, कुछ रहने नहीं देंगे आपके पास। क्यों? एक म्यान में दो तलवार नहीं। ठाकुर जी कहेंगे या तो ये सब संपत्ति रखो या मैं रहूंगा। तो जिनको भी इच्छा है ना कि ठाकुर जी घर आवे, पहले ही तैयारी कर लियो, सब लुटवा देंगे ठाकुर जी। अभी तो सुनियो आगे कहा करें लाल जी। और ऐसा नहीं है कि आपका मन नहीं है लुटाने का, ठाकुर जी जबरदस्ती लुटवाएंगे, नहीं, वो आपका मन ही ऐसा कर देंगे कि आप जबरदस्ती लुटाओगे। ले जाओ भैया, सब ले, सब तुम्हारो है, मेरे तो केवल गोपाल जी हैं, ये इनको मेरे पास छोड़ जाओ, बाकी सब ले जाओ। ये स्थिति होगी। नंद बाबा बोले तेरी बहू मेरी बहू है, सुंदर भिजवाऊंगा सब गहने। ढाणी के और बता और क्या चाहिए। ढाणी को बोलो मैं सबकी बात मान ली, दोनों भैया, दोनों बेटा बेटी बहू, और सबकी बात मान के जैसे ही मैं आने लगो, इतने में ही मेरी बिना दांत वाली अम्मा आ गई। नंद बाबा बोले अरे तेरी अम्मा भी गई ना है, तू 150 वर्ष को हेवे वारो, तेरी अम्मा कितने वर्ष की है? बंधु द्वापर में लोगों की उम्र बड़ी होती थी, 1000 वर्ष की उम्र होती थी। लेकिन एक बात बताएं, एक संत से मैंने पूछा, मैंने कहा महाराज जी एक बात बताओ, जैसे हम 30 के हो गए, 40 के हो गए, 30-40 पर हम अब 40 के बाद धीरे धीरे बुढ़ापा आने लग जाता है। सतयुग त्रेता द्वापर में भी ऐसा ही होता था कि 40 के बाद बुढ़ापा या 100 वर्ष के बाद ऐसा कुछ। तो इतनी अद्भुत बात उन्होंने बताई, बोले कि जैसे अभी 30, 35, 40 के बाद बुढ़ापा आना शुरू होता है, ऐसे ही तब भी बुढ़ापा आना शुरू होता है, लेकिन भजन बल से आप अपने स्थिति को रोक सकते हो। तब ऐसा होता था सतयुग त्रेता द्वापर में। अगर आपका भजन, आपका साधन, आपका यम नियम तप ये अगर श्रेष्ठ है, तो आप अपनी आयु बढ़ने पर भी अपने शरीर को यथावत रख सकते थे। नंद बाबू बोले कहां मांगो तेरी अम्मा ने, बता भैया। ढाणी को बोलो लाला मेरी बात सुन, बहुत वर्षन बाद नंद बाबा के यहां कोई लाला भयो है, ऐसा दान मांग के आइयो, ऐसा दान मांग के आइयो कि जीवन भर हमारी आवे वाले वंश में भी कोई बालक को कोई से भीख नहीं मांगनी पड़े, इतनो लेके आइयो कि भर जाए हमारो घर। नंद बाबा ने ये बात सुनी, खूब प्रसन्न है कि बोले ठीक है भैया, खूब देंगे, जो तू कहेगो सो देंगे, और बता और क्या चाहिए। ढाणी को बोलो ना ना सबकी बात है तो गई, अब आप बार बार क्यों कह रहे हो और बता और बता, बस इतना बहुत है नंद बाबा, ये कोई कम है। तभी यशोदा मैया पीछे से बोली अभी एक व्यक्ति रह गया है। कौन? बोले तेरी घरवारी, वाने तो कुछ मांगो ही ना अभी तक, पहले वाह की बात बता, तभी तेरी मांग पूरी होगी। सब ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए, बोले कैसे नंद बाबा यशोदा मैया, अरे कोई मांगवे आवे तो हम लोगन की स्थिति ऐसी है, जा बस भैया बस बस बस, अब तो का पूरा घरे लूट ले जाएगो का। लेकिन यहां नंद बाबा अकेले नहीं, यशोदा मैया भी बोले पहले घरवारी की बता, वाने कहा मांगो। ढाणी का अपने घरवारी की बात बता रहा है। बाबा मैं सबन की बात मान करके जब नंद गोकुल की ओर आने लगो ना, तो जैसे ही घर से बाहर निकलो गली में, तब मेरी घरवारी दौड़ के आई और एकांत में मेरा हाथ पकड़ करके बोली, बहुत देर से सुन रही मैं, कोई 200 भैंस, कोई 700 गैया, कोई पालकी मांग रहा हो, कोई नक्सिक तक गहने मांग रहा है, और सासू मैया ने तो कह दे इतना ले आई हो कि आगे तक भीख ही नहीं मांगनी पड़े। अरे नंद बाबा के लाला भयो, कोई लक्ष्मी प्रकट नहीं भैया उनके यहां पे, मेरी बात मान के जाओ, सौगंध है तुमको। नंद बाबा यदि थोड़ो दें बहुत कर मानो, पर लाज राख घर आइयो। नंद बाबा यदि एक तुलसी पत्र भी हाथ में पकड़ा दे ना, तो वाकू सिर से लगा के आई हूं, लेकिन हमारी लाज नंद बाबा के यहां रख करके आई हूं। कोई जरूरत नहीं है इतना मांगने की, नंद बाबा जो प्रेम से दे दें वाकू माथे से लगा के आई हूं। अरे नंद बाबा के लाला भयो है, उनको कोई लूटवे थोड़ी जानो है, हमको कोई जरूरत नहीं है इन सबन की बात कहवे की। आप तो नंद बाबा जो शहर से दे दें वाकू लेकर के आई हूं। ढाणी के की पत्नी की बात सुनकर के वहां बैठे हर व्यक्ति और नंद बाबा आदि सबके नेत्र सजल हो गए।
नंद बाबा ने ढाणी के को हृदय से लगा लिया। बोले अरे ढाणी के, तेरा कोई व्यापार तो है ना है, तेरी कोई और कमाई को जरिया तो है ना है, बस हम ही तो हैं, हमसे ही तो कमावेगो, और आज तक तेने कछु मांगो नहीं, लेकिन धन्य है तेरी घरवारी। वाक्य भाव को नमन करूं। हे मुनीम जी, सब लिख लियो ना आपने? बोले हाँ लिख लियो। बोले जो जो ढाणी के ने कहो सब दुगना दुगना करके ढाणी के यहां पहुंचवाओ। ढाणी के को खूब दे, जो कुछ कहो सुनो, काहू ने दूनो दूनो दे हो। नंद बाबा ने दुगना दुगना करके दिया। जैसे ही नंद बाबा ने दुगना करने की घोषणा करी, ब्रजवासियों ने ढप उठा लिए, ताल बजाने लगे, कांसे बजाने लगे। सब ब्रजवासी आनंद मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। 1 वर्ष तक नंदोत्सव मनता रहा ब्रजमंडल में, और सब ब्रजवासी नाचते गाते रहे। और तभी सब लोग विराज जाओ बिल्कुल शांति से। गोकुल में राक्षसी पूतना का आगमन हुआ। कंस ने राक्षसों को बुलाया ही था और राक्षसों से कहा था कि भैया मेरे शत्रु कृष्ण ने कहीं जन्म लिया है, तुम लोग जाकर के ढूंढो। तभी वहां राक्षसों की टोली में बैठी पूतना ने कहा, यह सेवा आप मुझे दीजिए। बंधुओं बहुत ध्यान से सुनिएगा, कई भाव यहां पर भक्ति जन्य हैं जो कि भक्तों को सुनने के लिए बहुत जरूरी है कि ये व्यवधान जीवन में आते हैं जब ठाकुर जी की भक्ति आती है। जैसे ये पहला व्यवधान है। भक्ति पथ पर सबसे पहले आपको क्या फेस करना पड़ेगा? पूतना को फेस करना है, पूतना से मिलना पड़ेगा। पूतना रूपी व्यवधान सबसे पहला आएगा। पूतना किसको कहते हैं? पूतना कहते हैं अविद्या को। अविद्या का मतलब क्या होता है? नकारात्मक सोच और नकारात्मक भावों के प्रति विश्वास को अविद्या कहते हैं। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। भगवत सत्ता को जो असत्य साबित करती हो, उसके अतिरिक्त कई भावों में जब आपका विश्वास प्रगाढ़ कर देती हो, जैसे कि अपसगुन होना, टोना टोटके होना, काले जादू होना, किसी का हमारे ऊपर साया होना, ये सब अविद्या है। मैंने ऐसा कर दिया तो ये हो जाएगा, अरे ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये सब अविद्या है। अविद्या का दूसरा अर्थ, अच्छा ये तो हो गया सामान्य लोगों के ऊपर ऐसा ऐसा होता है, लेकिन कई लोगों के ऊपर अविद्या का प्रभाव कैसा होता है? वो सदैव संशय में रहते हैं। कथा सुनेंगे, भक्ति करेंगे, ठाकुर जी की सेवा करेंगे, लेकिन फिर भी उनका संशय नहीं निवृत्त होता, फिर भी संशय करते हैं। इसको भी अविद्या कहते हैं। तीसरा अविद्या का रूप होता है सही और गलत की पहचान ना होना। ये सब अविद्या के स्वरूप हैं। ठाकुर जी जब जीवन में आते हैं तो अविद्या को नष्ट करते हैं। संशयात्मा विनश्यति, संशय निवृत्त हो जाता है। किसी भी प्रकार का ये काला जादू होना, टोना टोटके होना, इन सब से विश्वास ही हट जाता। बोले है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, मेरा कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, ठाकुर जी है मेरे साथ, ये विश्वास सदैव रहता है। तो पूतना अविद्या है। बहुत ध्यान से सुनना। पूतना गोकुल पहुंची। कंस ने कहा था आप इतनी कुरूपणी हो, आपको अपने घरों में घुसने कौन देगा? पूतना ने कहा मुझे रूप बदलना आता है, और पूतना ने अपना रूप बदल लिया महाराज। परम सुंदरी बन गई, इतनी सुंदर बन गई कि पूतना को देख करके जो देखे वो देखता रह जाए। सुंदर रूप धारण करके पूतना 84 कोस ब्रजमंडल में जितने बालकों ने जन्म लिया सबके घर जाती है, अपने पयोधर का पान कराती है, बालक पीते ही मर जाते हैं। उसने सोचा इसी क्रिया से पूरे ब्रजमंडल में 10 दिन के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया उनको मार दूंगी, उसी में श्री कृष्ण भी मर जाएंगे। जैसे ही पूतना गोकुल पहुंची, गोकुल में सब नाच रहे थे, गा रहे थे, आनंद कर रहे थे। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की,
इतना अद्भुत आनंद हो रहा था। ब्रजवासियों को सोने का समय नहीं, ब्रजवासियों को भोजन पानी किया है कि नहीं इसका कोई भान नहीं, किसी के पैर में लगी, किसके सिर में लगी है, नाचते नाचते थक गए लेकिन फिर भी नाच रहे हैं। ये उत्सव, इसको कहते हैं देहाभिमान शून्य होना। ठाकुर जी जब जीवन में आते हैं तो व्यक्ति देहाभिमान भी शून्य हो जाता है। देह अभिमान शून्य मतलब मैं ऐसे बैठा हूं और थोड़ी देर में मेरा मन हुआ नहीं ऐसे बैठूंगा, ये देहाभिमान है। आपके देह ने अभिमान किया कि अरे तू जैसे चाहता है वैसे नहीं, जैसे मैं चाहता हूं वैसे बैठ। बैठे थे, थोड़ी देर में आपको यहां भारी लगने लगा, आप कुर्सी पे बैठ गए, ये देहाभिमान है। अरे पंखे से काम नहीं चल रहा, एसी लगवाओ मेरे लिए, ये देह अभिमान है। ठंडी रोटी खिलाओगे, गरम गरम कुरकुरी रोटी खवाओ मुझको, ये देह अभिमान है। व्यक्ति जब भक्ति पथ पर चलता है तो देह अभिमान उसका शून्य हो जाता है। उसको फिर इन सब चीजों से कोई परवाह नहीं, कैसा भोजन है, कैसा कमरा है, कैसे बिस्तर हैं, कैसे लोग हैं, मेरा सम्मान हुआ कि नहीं हुआ, मुझे वहां पूछा गया कि नहीं गया, मैंने कपड़े कैसे पहने हैं, मैं क्या, कुछ नहीं, इन सब से उसको परवाह ही नहीं होती। जैसे छोटे बालक होते हैं ना, वो देहाभिमान शून्य होता है, उसको कुछ भी पहना दो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको कोई प्यार भरे शब्द बोल दो तो वो खुश नहीं होता, उसको गाली दे दो तो वो रोता नहीं है, वो देहाभिमान शून्य। ठाकुर जी जब जीवन में आते हैं तो व्यक्ति देहाभिमान शून्य हो जाता है। अगर मेरे गलत कहने पर आपके चित्त पर प्रभाव पड़ रहा है और आप अपने आप को भक्त कहते हो तो गलत कह रहे हो। मैं कितना भी कहूं आप पर प्रभाव नहीं होना चाहिए उस बात का। हम कथा करते हैं, कई लोग प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं, माला पहनाते हैं, खूब वंदन करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हमको कोई गलत नहीं बोलता, गलत बोलने वाले भी बहुत हैं। पर दोनों स्वीकार करने चाहिए, दोनों में सम होना चाहिए व्यक्ति को। ना सम्मान से ज्यादा प्रसन्न होना, ना अपमान से दुखी होना, ये देहाभिमान शून्य है। ब्रजवासी सब देहाभिमान शून्य होकर के नृत्य कर रहे हैं क्योंकि ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। तभी वहां अविद्या पूतना का आगमन हो गया। पूतना ने जैसे ही गोकुल में पैर रखा और ज्यों-ज्यों आगे बढ़ने लगी, उसकी पायलों की झनकार, उसके सुंदर कटाक्ष नेत्र, उसकी मधुर मोतियों जैसी मुस्कान, उसके अंग से उत्पन्न होने वाली सुगंधी, सब ब्रजवासियों को अपनी ओर आकृष्ट करने लगी। यही तो करती है विद्या। ब्रजवासी नाचते नाचते बस एक बार ऐसे देखते और जैसे ही देखते तो दोबारा भगवान के उत्सव को मना ही नहीं पाते, उसी को ही देख रहे हैं। कितनी सुंदर। एक ब्रजवासी दौड़ा दौड़ा अपनी मैया के पास गया, मैया तू मेरे पीछे पड़ी रहे, ब्याह कर ले, करा दे मेरो ब्याह, लेकिन शर्त है यही ते करियो, यही ते करूंगा, देख कितनी सुंदर है मैया, ऐसी बहू लिया मेरे काजे। पुरुष तो पुरुष, गोपियां भी पूतना के रूप पर मोहित हो गईं। पूतना के रूप को जैसी गोपियां कहती, सब गोपियां आपस में चर्चा करती, अरे देखियो ये कौन है, विधाता या तो या पृथ्वी पर भेजियो मत भेजियो तो इतनी सुंदर बना के भेजियो, देखो कितनी सुंदर है। पूतना सबको अपनी ओर आकृष्ट करती हुई जा रही है, सबको आकर्षित करती हुई जा रही है। जब आप ठाकुर जी से संबंधी कोई क्रिया कर रहे हो और उस बीच में जो विक्षेप आपको अपनी ओर खींच रहा है वही पूतना है, उससे बचो, क्योंकि वो उसका वास्तविक रूप नहीं है, वो उसका मुखौटा है, वो उसका बहलूपिया स्वरूप है। वो आपको ठाकुर जी से दूर करने के लिए ही उसने ऐसा रूप बनाया है। अब चाहे वो कोई भी हो, भगवत मिलन में जो बाधा बन रहा है वो पूतना है। पूतना पर सब मोहित हो गए। कुछ गोपियों से जाकर के पूतना ने कहा, अरे सुनो, ये नंद भवन कहां है? ये स्वर सुनते ही वे गोपियां स्तब्ध हो गई, मुंह खुले रह गए, आंख खुले रह गए, उसकी ओर देखने लगे। उसने हाथ पकड़ के झकझोरा, मैं आपसे पूछ रही हूं नंद भवन कहां है?
बोली अच्छा नंद भवन था तो इधर, बताने लगी इधर। इतनी सुध बुध खो गई उसके रूप को देख करके। जैसे तैसे पूतना नंद भवन पहुंच गई, सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लिया पूतना ने। अब तो सब बाट निहार रहे हैं, ये बाहर कब आएगी दोबारा, इसको फिर देखें हम। भीतर जैसे ही पूतना ने प्रवेश किया, यशोदा मैया भी उसके रूप पर मोहित हो गई। यशोदा मैया बोली, हे विधाता, या तो तैने मेरो लाला कछु दिना पहले भेज दियो होतो, या फिर ये जो आ रही का या को जन्म अभी भयो होता तो अपने लाला को यही तो ब्याह कराती। इतनी सुंदर। ठाकुर जी गोद में, अभी 6 दिन के हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया नेक देर रुक जा, अभी बहू अपना मुख दिखावेगी तो है, या तो ब्याह करावेगी मेरो। पूतना के रूप पर यशोदा भी मोहित हो गई। ये पूरा संस्मरण ध्यान से सुनिएगा। पूतना ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया, लेकिन दुर्भाग्य पूतना का, जब यशोदा मैया से थोड़ी चर्चा हुई, यशोदा मैया ने देखा रूप सुंदर है, वस्त्र अच्छे पहने हैं, विश्वास की पात्र है, ठाकुर जी को पूतना की गोद में दे दिया। कितना बड़ा दुर्भाग्य है पूतना का कि गोद में जैसे ही ठाकुर जी आए, जिस रूप पर पूरे ब्रजवासी मोहित हो गए, सब आकर्षित हो गए, उसकी गोद में ठाकुर जी ने जाते 6 दिन के ठाकुर जी ने अपने नेत्र तो बंद किए ही, हाथ और रख लिए कि कहीं से छाया भी नहीं दिखे इसकी। मुझे क्या समझे? आपकी ऐसी कोई क्रिया जिससे सब रीझ रहे हों, ये जरूरी नहीं है। बाकी लोग भले ही ना रीझें, पर ये जरूर रीझने चाहिए। अभी हमारी स्थिति क्या होगी, हम हर वो क्रिया करते हैं जिससे बगल वाले प्रशंसा करें, जिससे बाहर वाले प्रशंसा करें, वो भी रीझ जाए, ये भी रीझ जाए, इसको भी अच्छा लगे, लेकिन हम ऐसा कोई भी कर्म नहीं करते जिससे ठाकुर जी रीझें। भागवत का उद्देश्य यही है कि आपको ऐसा बनाना कि आपकी क्रिया से वो रीझें, उनको प्रसन्नता हो। और एक बात धीरे से कह दूं, अगर आप ऐसी क्रियाओं पर विश्वास रखते हो जिससे सब रीझें, उनसे फर्क नहीं पड़ता, तो फिर पूतना ही हो, क्योंकि पूतना भी तो यही कर रही है। और एक बात सदैव याद रखना, जो बहुत चतुर होते हैं ना, ये ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। चतुर शिरोमणि मतलब कैसी भी सिचुएशन आ जाए उनका दिमाग तुरंत काम कर जाता है, ऐसे 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 करके निकल जाऊंगा। कितनी भी विषम परिस्थिति परिवार में आ जाए, वो रात भर सोते नहीं, सोचते ठीक है हो गया काम, ऐसे ऐसे करूंगा और निकल जाऊंगा। ऐसे लोग नहीं। परिस्थिति फंसी है और मंद मंद मुस्कुरा रहे, बोले समझ ही नहीं आ रहा क्या करे, कोई नहीं, ठाकुर जी जैसी आपकी इच्छा निकालो। ऐसे भोले लोग, सरल लोग, सहज लोग, ये ठाकुर जी को ज्यादा प्रिय है। पूतना के ऊपर ठाकुर जी मोहित नहीं हुए। ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करने के कई कारण हैं, पर उसमें सबसे पहला कारण है कि पूतना का जो वास्तविक रूप है उसको छुपा करके पूतना आई है। मतलब भक्त जब अपनी वास्तविकता छुपा करके ठाकुर जी के सन्मुख जाता है, ठाकुर जी उसको नहीं देखते। सदैव याद रखना, वैद्य के पास, वकील के पास और भगवान के पास वास्तविक रूप लेकर के जाओ, छुपा करके नहीं। वैद्य के पास रोग छुपा करके जाओगे, औषधि नहीं दे पाएगा। वकील के पास अपनी सिचुएशन छुपा करके जाओगे, केस नहीं जीत पाएगा। ऐसे ही ठाकुर जी के पास भी अपनी वास्तविकता छुपा करके जाओगे तो ठाकुर जी ठीक कैसे करेंगे आपको, सुधारेंगे कैसे आपको? अपने वास्तविक रूप में जाओ। वास्तविक रूप में जाने का मतलब क्या है? मेरे अंदर जो भी दोष हैं, मेरे अंदर जो भी अवगुण हैं, ठाकुर जी से जाके उनकी शिकायत करो। हम लोग शिकायतें तो करते हैं ठाकुर जी से, लेकिन किसकी शिकायतें करते हैं? अपनी सिचुएशंस की शिकायत करते हैं कि ये काम नहीं बनना, ये नहीं बनना, ये नहीं हो रहा, यहाँ पे असफलता हो रही है, ठाकुर जी इसमें पास करवा देना, ये हमारा काम करवा देना, ये सब कहते हैं। बल्कि इसकी जगह होना क्या चाहिए? ठाकुर जी
वो पड़ोसी से मेरे को बड़ी ईर्ष्या होती है, आप मेरी इस ईर्ष्या को खत्म करो। मुझे क्रोध बहुत आता है, नाथ आप मेरे क्रोध को सजग करो। मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये सारे अवगुण जन्म ले लिए हैं ठाकुर जी। मुझे खुद से घृणा हो रही है। मेरा स्वभाव व्यवहार, भले ही मैं संसार के आगे अपने व्यवहार स्वभाव के लिए लड़ जाता हूं कि नहीं मैं तो बहुत अच्छा हूं, लेकिन मैं जानता हूं ठाकुर जी मेरा स्वभाव व्यवहार अच्छा नहीं है, आप कृपा कर इसको नष्ट करो। ये वास्तविकता है। इस वास्तविक रूप में ठाकुर जी के सामने जाओ। मैं तो कहा करता हूं कि आज कथा के बाद जाना, ये कथा के बाद जाने वाली जितने मैंने एक्सपेरिमेंट बताए आप करते भी हैं कि नहीं पता नहीं, पर कर लोगे ना तो लाभ तो बहुत होगा। तो कथा के बाद जाइएगा और आपको स्वयं को क्या लगता है कि आपके अंदर कितनी कमियां हैं, कौन कौन सी चीज आपकी बुरी है जो आप कभी किसी को नहीं बताते, वो सब लिखो, सब लिखिए। जो कभी पति से भी शेयर नहीं की, पत्नी को भी नहीं बताई, ऐसी सिचुएशंस भी जो आपको पता है, क्योंकि भाई ये तो निश्चित है व्यक्ति को केवल दो लोग जानते हैं, या तो भगवान या वो खुद, और तीसरा उसको कोई नहीं जानता। सबसे बड़ा रहस्य है संसार में हम स्वयं। लिखिए और लिख करके डेली देखा कीजिए। रात में सोने से पहले रोज वो पेपर पढ़ा करो, क्योंकि पूरे दिन तो आप अपनी प्रशंसाएं सुन के आए हो ना दुनिया भर में। रात में वास्तविकता देखो, मैं हूं क्या, और फिर उस पर चिंतन करो। क्या है, हम शीशा क्यों देखते हैं, मिरर क्यों देखते हैं? ताकि हमारे बाल खराब हों या कुछ भी चेहरे पर लगा हो या कपड़े ठीक ना हो, उसको हम ठीक कर सकें। ठीक वैसे ही अपने अवगुणों को रोज देखना एक प्रकार से शीशा देखने जैसा है। आप जब अपने अवगुणों को नित्य देखेंगे ना, तो अपने आप आपका मन होगा कि इस पर काम किया जाए, और तब भी वो ठीक ना हो तो ठाकुर जी को बताओ, ये मेरे अवगुण है ठाकुर जी, इनको ठीक करो। 1 वर्ष के अंदर अंदर आपके सब अवगुण सद्गुण में परिवर्तित हो जाएंगे, ठाकुर जी करेंगे। इसलिए इस पर थोड़ा विचार करो। पूतना को ठाकुर जी ने नहीं देखा, उसमें पहला कारण कि वो अपनी वास्तविक रूप को छुपा करके आई है। पूतना को ठाकुर जी ने नहीं देखा, इसमें दूसरा कारण क्या है? ठीक है, तुम सुंदर बन के आई हो, आकर के सीधे हमसे ही मिल लेती। तुमने मेरे कीर्तन, मेरे भजन, मेरे उत्सव को करने वाले ब्रजवासियों को मेरे कीर्तन भजन से क्यों दूर किया, अपनी ओर आकर्षित क्यों किया? कहने का अभिप्राय, हमारी कोई क्रिया, हमारा कोई स्वभाव, हमारा कोई व्यवहार किसी भक्त की भक्ति में विक्षेप डाल रहा है, तो वो पूतना का स्वभाव है। ठाकुर जी आपको देखेंगे नहीं। फिर पूतना को ना देखने का दूसरा कारण है कि पूतना ने ब्रजवासियों को उत्सव से विमुख किया, अपनी ओर आकर्षित किया। ये 2 कारण, और कई सारे कारण बताए जाते हैं कि ठाकुर जी ने पूतना को क्यों नहीं देखा, पर ये 2 प्रमुख हैं। भगवान ने पूतना को नहीं देखा। अब यशोदा मैया तो बाहर चली गई कुछ कार्य करने, पूतना गोद में खिला रही थी। बंधुओं देखो, यहां पर एक बात और, यशोदा मैया ने जो किया ये कभी कभी हम भी करते हैं। पूतना का सुंदर रूप और सुंदर वस्त्र देख करके यशोदा मैया को विश्वास हो गया कि ये अच्छे घर की होगी। नहीं, ये बाह्य परत जो होती है ना लोगों की, इस पर जल्दी विश्वास मत किया कीजिए। कोई व्यक्ति स्वरूप से सुंदर है, वस्त्र अच्छे पहनता है, तो निश्चित नहीं है कि वो भीतर से भी अच्छा होगा। रावण कोई कुरूप नहीं था, देखने में अच्छा था, सुंदर था, उसका शरीर भी बलवान था, आभूषण आदि पहनता था, बढ़िया सब कुछ था उसके पास में, लेकिन भीतर से तो रावण है। तो बाह्य रूप और बाह्य स्वरूप पर कभी मोहित मत होइए। हर व्यक्ति के स्वभाव को देखिए, प्रभाव को नहीं। पूतना को भगवान देख करके यशोदा मैया चली गई।
पूतना ने जैसे ही अपना पयोधर ठाकुर जी के मुख में दिया, भगवान ने पहले तो पूतना के विष को पिया, उसके बाद भगवान ने पूतना के रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, दुग्ध को पिया। और पीते 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 ठाकुर जी ने जैसे ही पूतना के प्राणों को निकालना प्रारंभ किया, अब 6 दिन का बालक कितना सा होता है, उसका वजन भी नहीं पता चलता, इतना हल्का होता है। लेकिन 6 दिन के ठाकुर जी के नन्हे नन्हे से हाथों ने गाढ़म कराभ्याम ऐसा कसकर के पकड़ा पूतना को, और ठाकुर जी ने जैसे ही प्राण पीने प्रारंभ किए, घबराहट होने लगी पूतना को। ठाकुर जी को पकड़ करके थोड़ा सा दूर करने लगी तो ठाकुर जी तो महाराज छोड़े ही नहीं पूतना को। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणय शमम रोष समन्वितो पिबत। ठाकुर जी उसके प्राण पीने लगे, और जैसे ही भगवान ने प्राण पीना प्रारंभ किया, व्याकुल हो गई, भयभीत हो गई पूतना, अपने वास्तविक रूप में आने लगी। विशाल विकराल भयभीत रूप उसका प्रकट होने लगा। सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़ कह करके ठाकुर जी को दूर करने लगी, लेकिन ठाकुर जी ने छोड़ा नहीं पूतना को। जैसे ही प्राण निकलने लगे अपने वास्तविक रूप में आ गई। यही होता है, कितनी भी सुंदरता हो या कितने भी अच्छे बन ले हम, पर प्राण जब निकलते हैं तब वास्तविक रूप में आ जाते हैं। सूरदास जी महाराज का एक पद है, सूरदास जी कहते हैं, मृत्यु एक ऐसा काट्य सत्य है जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, वो भी जब चला जाता है, और कदा भगवान नहीं करे अगर मृत्यु के कुछ दिन बाद अगर वो हमको दिख गया तो क्या होगा। कोई व्यक्ति चला गया और मृत्यु के कुछ दिन बाद अगर हमको दिख जाए, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, भागो यहां से। तुम कहां से आ गए भाई, तुम्हारा तो संस्कार हो चुका है। सूरदास जी कहते हैं यही था तुम्हारा प्रेम। प्रियतम चला गया बेचारा, 1.5-2 महीने आपने रोते रोते निकाले, कहां चले गए कहां चले गए। 2 महीने बाद प्रीतम ने यमराज जी से परमिशन ली, मेरी पत्नी बहुत रो रही है, मैं मिल आऊं उससे। बोले जाओ। बेचारा प्रीतम आ गया और आकर के कमरे में ऊपर पंखे पे ही लटक गया, और वहीं से देख रहा है पत्नी को। रात में बेचारी उठी, पानी पीने को जैसी लाइट ऑन करी, ऊपर प्रीतम, पंडित जी हमारे घर में कुछ हो गया है, वो दिखते हैं मुझको रात में ऊपर बैठे थे। सूरदास जी कहते हैं, जा प्रियतम सो प्रीति घनेरी, सो देख डर जई हैं। ऐसा कौन है जिससे हम कभी भयभीत नहीं हो सकते, जिससे कभी भय ना हो, वो ही अपना है। तब सूरदास जी कहते हैं, बिन गोपाल को नहीं अपनो। ये कभी भी दिख जाए आपको, इनसे भय नहीं हो सकता। कितना भी भय लग रहा हो, आपके कक्ष में यदि ठाकुर जी का, गोपाल जी का, अपने कक्ष में हर व्यक्ति को एक बात कहें, ठाकुर जी के बाल रूप का एक चित्र जरूर रखो कक्ष में। और जब भी कोई पीड़ा हो, कोई भय हो, और ऐसे हो प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराते हुए गोपाल जी, जब भी कोई भय हो, जब भी कोई पीड़ा हो, जब भी कोई ऐसा कोई सिचुएशन पड़े जहां बड़ी चिंता में पड़े, उनका मुखमंडल देख लेना। हम कह रहे हैं 90-100% तो नहीं, पर हाँ 90-80% आपका कष्ट उसी समय कम हो जाएगा जब आप उनको देख लोगे। गोपाल जी के बिना कोई हमारा नहीं। पूतना कहने लगी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़। ठाकुर जी ने थोड़ा सा मुख पयोधर से दूर किया, और 6 दिन के गोपाल जी बोले, मौसी जी अब तो हम ठिकाने लगा के छोड़ेंगे। 6 दिन का बालक बोलता है, ये देखते ही पूतना तो घबरा गई, और पूरे प्राण निकाल करके भगवान ने पूतना का वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की जय। भगवान ने पूतना का वध किया। जैसे ही पूतना गिरी, उसका विशाल स्वरूप न जाने कितने खेतों को अपने नीचे चटनी बना करके गिरी। जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़े, देखा विशाल राक्षसी पड़ी है। ऊपर झांक करके देखा तो ऊपर ठाकुर जी लेटे हुए हैं, नसैनी लगा के चढ़े, ऊपर से ठाकुर जी को उतार के लाए।
ब्रज की सब गोपियां ठाकुर जी को लेकर के भागी कहां? गौशाला में। गौशाला में जाकर के भगवान को गाय की पूंछ से झाड़ा दिया, गौरज भगवान के 12 अंगों में लगाई और गौमूत्र से स्नान कराया कि ठाकुर जी को कोई अला बलाएं नहीं लग जाए, ठाकुर जी को कोई नजर गुजर नहीं लगी हो। और ये राक्षसी थी, पता नहीं कैसी दृष्टि होगी उसकी। पूतना का वध भगवान ने किया। नन्हे से गोपाल जी को ले जाकर के गौशाला में स्नान आदि कराया। बंधुओं, अब यहां प्रसंग ऐसा आता है कि ठाकुर जी ने पूतना का वध करके पूतना को नरक भेजा होगा? नहीं, ठाकुर जी ने पूतना को मृत्यु के पश्चात वो स्थान दिया जो भविष्य में वैकुंठ जाने पर यशोदा मैया को मिलना चाहिए था। वो स्थान पूतना को प्रदान किया। देवता सर्प सिर पकड़ करके बैठ गए, बोले ये क्या किया भगवान ने? मारने वाली को वो गति दे दी जो मां को मिलनी चाहिए। सब देवताओं ने अंतरंग रूप से ठाकुर जी से प्रार्थना करी, भगवान हमको ये आपका सिस्टम समझ नहीं आ रहा है, ये आपने किया क्या? पूतना जैसी राक्षसी, उसका नाम अच्छा नहीं, काम अच्छा नहीं, भोजन अच्छा नहीं, जाति अच्छी नहीं, कुछ भी तो अच्छा नहीं है उसमें, आपने उसको सदगति क्यों दी? सदगति प्राप्त करने के लिए कितने अच्छे अच्छे काम बताते हैं कथाओं में, ये करो ये करो ये करो, ठाकुर जी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। और पूतना में तो सारी दुर्गतियां थी, एक भी अच्छी वस्तु नहीं थी, फिर भी ठाकुर जी ने उसको मां की गति प्रदान की। तब ठाकुर जी कह रहे हैं, जिघांग शयापि हरे स्तनम दत्वाप सदगतिम। बोले हमको ना पूतना का कुछ भी अच्छा नहीं था, पर कोई भी व्यक्ति किसी को मारता है तो अस्त्र से शस्त्र से मारता है, पर पूतना का जो मारने का तरीका था ना, बोले क्या तरीका था? बोले जैसे एक माँ अपने बालक को पयोधर वात्सल्य भाव से पिलाती है, ऐसे पूतना वात्सल्य भाव से पयोधर पिला रही थी, तो मैं तो उसी पे ही रीझ गया। वो अपना दुग्ध पान करा रही थी, तो एक क्षण के लिए मुझको उसके प्रति प्रेम प्रकट हो गया, इसलिए मैंने उसको सदगति प्रदान कर दी। सोचो बंधु, आपके 1000 गुण प्रिय नहीं ठाकुर जी को, एक गुण भी अगर भाग गया ना, उसी पे ठाकुर जी रीझ जाएंगे। एक सदन कसाई की कथा आती है। एक कसाई था, मांस बेचता था। उसने अपने तराजू के एक पड़ले को भारी करने के लिए बाट रखते हैं ना, उसमें एक जगह पता नहीं कहीं से उठा लाया शालिग्राम जी को, और शालिग्राम जी को एक तरफ रखता था और एक तरफ मांस रखता था, और ऐसे करके तोलता था। एक बार एक संत वहां से जा रहे थे, उसकी दुकान के आगे से ऐसे मुंह बंद करके बदबू आ रही थी। बेचारे देखते हुए जैसे निकले तो देखा सदन कसाई के तराजू के एक पड़ले में शालिग्राम जी धरे। बेचारे लौट करके आए, बोले भैया तू जो मांगेगा सो तुझे दे देंगे, हमको ये शालिग्राम जी दे दो। कसाई बोला ये पत्थर है, ये क्या करोगे महाराज जी आप इसका? बोले पत्थर नहीं है, हमारे भगवान है, इनको दे दो। संत ठाकुर जी को लेकर के आए, लेकर के आके गंगा जल से स्नान कराया, यमुना जल से स्नान कराया, तीर्थों के जल से स्नान कराया, भगवान को पंचामृत स्नान कराया, ठाकुर जी को स्नान करा के इत्र लगाया, तिलक लगाया, तुलसी की माला, चांदी के सिंहासन पर बैठाया, धूप नैवेद्य किया, भगवान की स्तुति गाई। बोले भगवान बहुत दिनों तक आप कसाई के यहाँ रहे, अब आप सुख से विराजो, राजोपचार सेवा करूंगा आपकी। संत बड़े प्रसन्न। रात्रि में जैसे ही सोए तो स्वप्न में ठाकुर जी रोते हुए प्रकट हो गए। संत बोले जय जय आप रो क्यों रहे हो, क्या हो गया? बोले तुम हमको वापस मई सदन कसाई के पास छोड़ के आओ। संत बोले क्यों? बोले वो जब तराजू तोलता है ना, तो उसके तराजू में लुढ़कने में हमको बहुत मजा आता है, हमको सुख मिलता है उसके पास रहने में। इससे क्या बात सिद्ध हुई? ये ठाकुर जी आपके और मेरे नहीं है, जिस पर ये रीझ जाएं ये उसके हैं, ये जिससे प्रसन्न हो जाए ये उसके हैं। अगर आपके यहां विराज रहे हैं तो अपनी पीठ थपथपाइएगा, मुझसे प्रसन्न है इसलिए विराज रहे हैं मेरे पास। कभी भी ये मत कहना कि मैं इतने के खरीद के लाया अपने ठाकुर जी, मैं इतने के मंदिर बनवाया उनका, मैं इतने के ये। आप कुछ नहीं कर रहे हो,
आप जब वृंदावन गए थे तो जिस दुकान से ठाकुर जी आए ना, आप जैसे उस दुकान से आगे से निकले, ठाकुर जी ने उसी समय आपको देख लिया, बोले इसी के घर जाऊंगा मैं। लौट करके आप आए, आपने आकर के दुकानदार से कहा हाँ भैया बढ़िया वाले गोपाल जी दिखाओ। 10 गोपाल जी आ गए, लेकिन जिन्होंने आपको चुन रखा था वो टुकुर टुकुर देख रहे, जाऊंगा तो मैं ही, क्योंकि मैंने तुमको चुना है। आप जब ठाकुर जी को लेते हैं तो बंधुओं ये मत कहो इतने के लिए, आप तो केवल दुकानदार को राशि एक बधाई के रूप में दे के आते हो, बोले मेरे प्राणनाथ तुम्हारे यहां इतने दिन तक विराजित, लो उसकी बधाई, मैं अब इनको लेके जा रहा हूं। ये स्वयं आते हैं आपके पास, आप नहीं लाते हो इनको। तो न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन सा आपका गुण इनको पसंद आ जाए और ये आपके संग चले आमने, क्या पता। ठाकुर जी ने पूतना का कल्याण किया, और पूतना के कल्याण के बाद अब धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हुए, 3 महीने के हो गए। और जैसे ही लाल जी 3 महीना के भय महाराज, सोई ठाकुर जी ने एक दिन करवट बदली, और जैसे ही करवट बदली पूरे ब्रजमंडल में करवट उत्सव मनाया गया। नगाड़े बजने लगे, ढोल बजने लगे, बोले अरे अरे आज अपने घर पे कोई चूल्हा मत जलाइयो, सब नंद भवन चलो, वहीं भोजन करेंगे। बोले कहा भयो? बोले आज नंद जी के लाला ने करवट बदली है। बोले जय हो बधाई हो, नंद के लाला ने करवट बदली, करवट उत्सव हुआ। सब पहुंच गए नंद भवन। ठाकुर जी का रूप कैसा है? बोले गदमदरा से हैं ठाकुर जी। गदमदरा किसको कहते हैं? जैसे कई बालक आपने छोटे छोटे देखे हो, उनके गाल लटके रहते हैं इतने भारी, और महाराज हाथ पांव ऐसे कि बैठा तो यूं लगे छोटो सुमो। उसको कहते हैं हमारी ब्रज भाषा में गदमदरा। ठाकुर जी कैसे हैं? बोले गदमदरा से हैं। ये मोटे मोटे गाल, ये ऐसी मोटी मोटी भुजा ठाकुर जी की। अब तो गोपियां जामे, कोई गाल खींचे, कोई हाथ खींचे, कोई पाम खींचे, ठाकुर जी चिड़चिड़ाए गए, रोने लगे। यशोदा मैया लेके लाल जी को दूर गई, एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला बना दिया, वहां में ठाकुर जी सुवाई दिए। जैसी ठाकुर जी के नेत्रबंद भये, यशोदा मैया चली गई, इतने में सक्टासुर नाम का दैत्य आ गया। कंस ने दूसरा राक्षस भेजा, और आकर के उस बैलगाड़ी के ऊपर जैसे ही बैठा, ठाकुर जी ने देखा अच्छा भांजे हैवे की खुशी में मामा दुनिया भर के गुड्डा गुड़िया भेज रहा हो, पहले गुड़िया भेजी अब गुड्डा भेजो है, ठीक है यू तो खेलेंगे। ठाकुर जी ने अपनो एक पाम उठायो, इतना लंबो किया, और लंबो करके जैसे बैलगाड़ी में मारो महाराज, पलट गई बैलगाड़ी, सक्टासुर को वध है गया। जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़े, मटके फूटे पड़े हैं, दूध घी दही उसमें ठाकुर जी सने हुए हैं, सक्टासुर मरा पड़ा है। यशोदा मैया आई, आकर के लाल जी पहुंचे, अपने हृदय से लगाए, इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? छोटे छोटे बालक यशोदा मैया के पास गए, बोले मैया हम बताएं कैसे गिरी? बोले बताओ। बोले मैया तेरो नेक्सो सो लाला है ना, गदमदरासो। बोले हम बे जाने अपनो पाम उठायो, और पाम उठा के मैया यूं पीछे कियो, और इतना लंबो करके ऐसे बैलगाड़ी मारो, सोई बैलगाड़ी 4 बार ऊपर ऐसे घूमती घूमती नीचे गिर गई और टूट गई। 3 महीने के हैं ठाकुर जी, गोद में बैठे मैया के। मैया बोली अच्छा लाला यहां पे आइयो। वो जैसे ही पास गयो, मैया ने एक दियो बाकी। बोले झूठ बोले, नेक्स्ट सो मेरो लाला 3 महीना को आज पहली बार करवट लई, यूं कह रहो यानी पाम लंबो कियो, बैलगाड़ी यूं गिर दी, शर्म ना आवे तोते? तेरी मैया की उम्र की मोते झूठ बोले। बालक गाल पे हाथ रख के बोलो मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मैंने अपनी आंखन ते देखी, यही लाला ने तेरे ने बैलगाड़ी गेरी है। मैया बोली फिरते आ। बालक चौकड़ी मार के भागे वहां से, बोले मैया तो बाबड़ी हैगी, माने ही ना हमारी बात है। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा जाते। यही तो ब्रजवासियों का प्रेम है बंधु। मैं कथाओं में कहा करता हूं, ब्रजवासियों को इतना प्रेम ठाकुर जी क्यों करते हैं? उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह कि ठाकुर जी ने एक नहीं 1000 बार ऐसी लीला की जिससे यह प्रमाणित हो जाता है कि यह भगवान है, लेकिन फिर भी ब्रजवासी मानते नहीं है कि यह भगवान है।
का स्वरूप क्या होता है, प्रेम जिससे होता है ना, उसके प्रभुता कितनी है, इस पर हमारा मन कभी नहीं जाता। और माफ कीजिए, जिसकी प्रभुता देख करके आप प्रेम कर रहे हो, प्रभुता का मतलब क्या होता है, उसका प्रभाव, उसकी योग्यताएं, उसके बड़े बड़े काम, उस पर रीझ करके अगर आप प्रेम कर रहे हो तो वो प्रेम नहीं है। बालक आईएएस ऑफिसर बन जाए, डीएम बन जाए, एसडीएम बन जाए और घर आवे, सब उसको सल्यूट करते हैं, लेकिन जैसे ही घर आवे मां क्या कहती, आजा बैठ जा, मेरी गोदी में आ जा, मेरा लाला आ गया, तैने कुछ खाया कि नहीं? क्यों? मां का जो पुत्र से प्रेम होता है ना, उसमें पुत्र की प्रभुता मां स्वीकार नहीं करती। मां को तो तब भी लगता है ये छोटा हो जाए, मैं फिर से इसको गोद में लेके घूम लूं। यही प्रेम है। और ब्रजवासियों में सबका प्रेम ठाकुर जी से ऐसा ही है। ठाकुर जी कुछ भी कर दें, ब्रजवासियों को यह लगता है कि ये सब हमारे आशीर्वाद को प्रभाव है लाला के ऊपर। लाला में शक्ति थोड़ी ही है, ये हमने आशीर्वाद दे रखो, लाला है। ठाकुर जी की ऐसी मधुर लीला चल रही है। यशोदा मैया लाला को लेकर के चली गई। अब महाराज तीसरा राक्षस आया। अब ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए और तीसरा राक्षस आया तृणावर्त। ये तृणावर्त कैसे आया? ऐसे हवा के बवंडर के रूप में। जैसे ही आ रहा था उस समय ठाकुर जी मैया का दूध पी रहे थे। दूध पीते पीते भगवान ने सोचा तृणावर्त आ रहा है और कहीं तृणावर्त आ गया और हमको उड़ा के ले गया तो संग में मैया भी उड़ेगी, और कहीं मैया उड़ी तो मैया के सामने तृणावर्त को कैसे मारूंगा मैं। सो ठाकुर जी ने दूध पीते पीते अपना वजन इतना भारी कर लिया, यशोदा मैया के पाम दुखन लगे। मैया बोली, लाला मुझको तो ऐसा लगा तेने ज्यादा दूध पी लिया दिखे, चल दूर रह जा। सो ठाकुर जी को उठाए करके दूर रख दियो और मैया भीतर रसोई में चली गई। अब ठाकुर जी अकेले लेटे हैं आंगन में। इतने में तृणावर्त आया और ठाकुर जी को आंगन से उड़ा करके ले गया। ठाकुर जी ने इतना भारी कर रखा था स्वयं को। तृणावर्त बोले कि ये छोटा बालक तो नहीं लगता, ऐसा लगता कोई पत्थर उठा लिया मैंने, इतना भारी। ठाकुर जी बोले, बाबड़े दुनिया मुझको पत्थर में देखे, मैं स्वयं तेरे संग, तू पत्थर समझ रहा हूं मैं। गला पकड़ करके आकाश से तृणावर्त को नीचे पटक दिया और तृणावर्त का वध हो गया। ब्रजवासी फिर से भागे। दूर जंगल में ठाकुर जी लेटे हुए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। 2 दतुइयां दिख रही हैं ठाकुर जी की। ब्रजवासी सब उठा करके लाल जी को लेकर के आए। बोले, मैया जब से तुम्हारो लाला भयो कोई ना कोई बला आती रहे यहाँ पे। मैया हमें तो ऐसा लगे लाला तुम्हारो 1 वर्ष को है गयो, अभी तक यहाँ को नामकरण संस्कार ना भयो है। या हमारे ये सब अलाएं बलाएं आ रही हैं, तुम यहाँ को नामकरण संस्कार कराओ। यशोदा मैया बोली, ठीक है अब लाला को नामकरण संस्कार होना चाहिए। 1 वर्ष के ठाकुर जी है गए। नंद बाबा से जाकर के कही लाला को नामकरण संस्कार कराओ। सांडिल्य मुनि ये ठाकुर जी के कुल पुरोहित हैं। सांडिल्य मुनि से जब निवेदन किया तो बंधुओं, सांडिल्य मुनि ये बात जानते हैं कि श्री कृष्ण नंद यशोदा के बेटे नहीं है, ये वसुदेव जी के पुत्र हैं। कंस से रक्षा के लिए इनको यहां भेजा गया है, पर बोल नहीं सकते। उनका मन होता है कि कुल पुरोहित के द्वारा ही नामकरण होना चाहिए, मैं क्यों करूं नामकरण, मेरे तो मैं इनका पुरोहित हूं ही नहीं। लेकिन बोल नहीं पाते तो बार बार बहाने बना देते हैं। सांडिल्य मुनि बोले, आप प्रतीक्षा करो, मैं कुछ दिन में आऊंगा, तब आपके बालक का नामकरण संस्कार करूंगा। सांडिल्य मुनि ने जाकर के भगवान के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी से कहा, पूरी बात बताते हुए कि आप जाओ और ब्रज में जाकर के नंद यशोदा के पुत्रों का नामकरण करो। तब ब्रज में श्री गर्गाचार्य जी महाराज आए। आहा, बहुत सुंदर लीला। गर्गाचार्य जी आए, आकर के विराजमान हुए। यशोदा मैया से कही, मैया कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है आपके लाला के नामकरण का, लेकिन मैया एक बात सुनिए, मैंने सुनी है आप लाला का करवट उत्सव मनाती हो। अरे छोटी छोटी बातों का भी उत्सव कौन मनाता है? ये इतने लोगों को तुम निमंत्रण देती हो, उसी वजह से राक्षस आते हैं। ये नामकरण संस्कार गुपचुप करना, किसी को मत बुलाना।
यशोदा मैया बोली जो आज्ञा, फिर भी आप आज्ञा करो, कहां करें? तब गर्गाचार्य जी बोले छोटे बालकों के सारे उत्सव प्रारंभ करो गौशाला में। आप सबसे भी प्रार्थना बंधु, आप सबके भी छोटे छोटे बालक हैं, इनकी कोई भी, इनका जन्मदिन हो, कोई संस्कार हो, कुछ भी हो, वो या तो ठाकुर जी की सन्निधि में करो या फिर गौ माता की सन्निधि में करो। गोपाल जी के, ठाकुर जी के सारे संस्कार यशोदा मैया ने गौ माता के सामने किए। गर्गाचार्य जी बोले हम कल करेंगे नामकरण, आज यहीं रुक जाएंगे, और मैया हमारे ठाकुर जी भी साथ में आए हैं, शालिग्राम भगवान, तो आप भोग बनाने के लिए सूखी सामग्री दे दो, हम अपने हाथ से बना करके ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, हम स्वयं बनाएंगे, हम किसी और का बनाया हुआ नहीं पाते। यशोदा मैया ने सूखी सामग्री दे दी, बोले बाबा लो प्रेम से बनाओ। गर्गाचार्य जी ने रोटी सब्जी दाल चावल बढ़िया बनाई, अंत में बढ़िया दूध अठोटा करके उसमें बढ़िया खीर बनाई, और खीर बना करके केसर डाल के मिश्री डाल करके बढ़िया खीर औटा करके थाली में जैसी सजाई, अपने शालिग्राम भगवान के सामने प्रस्तुत की। तो भीतर आंगन में खेल रहे, गुटमुन गुटमुन चलते हैं ठाकुर जी, अभी चलना तो आता नहीं है। बलराम जी के साथ खेलते खेलते ठाकुर जी रुक गए। दाऊ दादा बोले लाला, अच्छा दोनों बोलते नहीं है, बोलना नहीं जानते, लेकिन मनी मन बात करते हैं। दाऊ दादा बोले लाला कहाँ गए हो, तू रुक गए हो? बोले अरे दाऊ दादा ने जोर से सूंघो, ऐसी सुंदर सुगंधी आ रही है, अरे केसर युक्त मिश्री डाल के बढ़िया कहीं खीर बनी है धोटी दूध की। दाऊ दादा मेरे तो जीभ में पानी आ रहा हो बहुत जोर से। बोले दादा लाला कहाँ बनी होगी खीर? बोले बाहर बनी है। दादा मैं चक्के आऊं ने। सो ठाकुर जी गुटमन चल के बाहर गए। गर्गाचार्य जी ने अपने ठाकुर जी के आगे थाली रखी थी, नेत्र बंद करके त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वर माला जप रहे थे। इतने में ठाकुर जी गए और उनके गोपाल जी के, उनके शालिग्राम भगवान के आगे रखी थाली में से खीर का पात्र उठाया और ठाकुर जी तो बढ़िया चप चप भोग लगाने लगे। गर्गाचार्य जी के जैसे ही नेत्र खुले, नेत्र खोल करके थाली देखी, खीर का पात्र नहीं है, तभी नजर घुमा करके देखा तो बगल में नन्हे से गोपाल जी पूरी नाक मुंह गाल सब पे खीर लगी है और प्रेम से पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी पहले तो मुस्कुरा गए, बोले अरे नटखट बालक, ये इधर दो, ठाकुर जी का भोग है। अरे यशोदा मैया देखिए तेरे लाला ने ठाकुर जी को भोग झूठो कर दिया, अब तो ये भोग लगेगा नहीं, दोबारा बनाना पड़ेगा। यशोदा मैया बोली बाबा आप नाराज मत होइए, मेरो लाला ने चंचल है थोड़ा सा। अरे नहीं कोई बात नहीं भैया, हम नाराज नहीं होते। यशोदा मैया ने ठाकुर जी उठा करके भीतर आंगन में छोड़ दिए। गर्गाचार्य जी ने फिर से भोग बनायो। दाऊ दादा बोले लाला कैसी लगी खीर? ठाकुर जी बोले खीर तो बहुत जोरदारी, लेकिन जे भगत बड़ो चालू है, मैया तो शिकायत कर दे, खाना दे। पहले तो के आके भोग लगाओ, मैं प्रत्यक्ष जा रहा हूं, मैया तो मेरी शिकायत कर दे। कोई बात ना लाला, तू तो भक्त वत्सल है, कृपा कर दे, चल कोई बात, भूल जा बात को। ठाकुर जी अपना फिर खेलन लगे। अब की बार गर्गाचार्य जी ने और सुंदर खीर बनाई। अब की बार ने इलायची पीस के डाल दी और ने बढ़िया सुगंधी आने लगी। भीतर क्रीड़ा कर रहे ठाकुर जी फिर रुक गए। दाऊ दाऊ बोले काबे? बोले भैया देख लो यार, तुम, मैं बता रहा हूं, या पूतना वाले हाथ दिखा दूंगा या बाबा को मैं। अब की बार फिर तो खीर बनाइए जाने, और पहले तो स्वादिष्ट बनाइए, और मेरा मन हेरो खावे को, खावे जाऊंगा मैया तो शिकायत कर देगो। बोले कोई बात ना लाला, तू नेक चक्के आ जा। ठाकुर जी महाराज गुटमुन चल करके बाहर गए और फिर से पात्र उठा के अब की बार जैसे ही पाया, गर्गाचार्य जी को अब की बार क्रोध आ गया। मैया